Good morning, dear students. How are you? I hope you all are fit and fine and taking good care of yourself. As you know, we are doing second chapter of economics, that is collection of data. In our previous lecture, we had discussed about three methods. First one is direct personal investigation, second is indirect oral investigation, and third is information from local sources. And in today's lecture, we discussed some other methods of data collection. Now start from point B, information through questionnaire and schedule. इस मेथड को डिस्कस करने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्वेश्चनरी एंड व्हाट इज़ शेड्यूल. सो व्हाट इज़ क्वेश्चनरी? अ क्वेश्चनरी, as name suggests us that questionnaire means a list of questions in which various type of questions are included which we want to ask from the respondent. Which information we want to gather from the respondent, that questions are included in the questionnaire. And second is schedule. Schedule is also a list of questions. Both are list of questions, but here is a difference between questionnaire and schedule. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ, अगर एक टीचर को एक स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन लेनी है तो टीचर क्या करेगा, एक क्वेश्चनरी बनाएगा, मीन्स लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करेगा, लाइक व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट इज़ योर एज, इन विच क्लास यू रीड, व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, ऐसे वो एक क्वेश्चनरी प्रिपेयर कर लेगा. ओके, दैट इज़ क्वेश्चनरी, दैट इज़ आल्सो शेड्यूल. ओके, नाउ अगर वो क्वेश्चनरी वो स्टूडेंट खुद फिल करता है तो उसको हम बोलेंगे क्वेश्चनरी. तो दैट इज क्वेश्चनरी. इफ दैट लिस्ट इज फिल्ड बाय द स्टूडेंट, दैट इज क्वेश्चनरी. इफ दैट क्वेश्चनरी इज फिल्ड बाय द टीचर, अगर टीचर बच्चे से सुन के उसके आंसर खुद फिल कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे शेड्यूल. ओके, फिल का मतलब इनमें फिलिंग का ही डिफरेंस है कि अगर फिल करता है स्टूडेंट या रिस्पोंडेंट बोल लो, तो अगर स्टूडेंट फिल करेगा तो वो क्वेश्चनरी है, अगर टीचर खुद ही आंसर पूछ के उसके फिल कर रहा है तो वो है शेड्यूल. आई होप आपको ये क्लियर होएगा. नाउ वी डिस्कस दिस मेथड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी, कि कैसे हम क्वेश्चनरी लिस्ट ऑफ क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल. Under this method, the investigator prepare a questionnaire, कीपिंग अ व्यू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्वायरी. तो जो भी हम क्वेश्चनरी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें हम अपना ऑब्जेक्टिव चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ अवर इंक्वायरी. तो देयर आर टू वेज ऑफ कलेक्टिव इंफॉर्मेशन. टू वेज हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज मेलिंग सर्वे एंड सेकेंड इज इन्यूमरेटर्स मैथड. मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे, इट्स नेम suggests that a questionnaire is sent through the mail. मेल मीन्स उस पर्सन को पोस्ट कर देना या फिर मैसेज कर देना. डायरेक्टली उसके हाथ में हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस को नहीं पकड़ाते, हम या तो उसको मेल कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, या फिर हम उसको मैसेज कर देते हैं. तो वो सामने वाला जो रिस्पोंडेंट होता है वो उसके आंसर फिल करके हमें वापस भेज देता है. तो देखो, अंडर दिस मैथड द क्वेश्चनरी आर मेल्ड टू द रिस्पोंडेंट. हम रिस्पोंडेंट को मेल कर देते हैं. अ लेटर इज अटैच विद द क्वेश्चनरी गिविंग द पर्पज़ ऑफ इंक्वायरी. उसके साथ एक लेटर, रिक्वेस्टिंग लेटर भी अटैच करते हैं कि प्लीज़ आप इसको फिल कर दो, अच्छे से फिल करना, फिल करके वापस भेज देना, इंस्ट्रक्शंस लिख के सारा लेटर उसके साथ अटैच करते हैं. इट इज़ ऑल्सो अश्योर्ड दैट द इंफॉर्मेशन वुड बी केप्ट सीक्रेट. इसमें हम ये भी ध्यान रखते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हम ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो सीक्रेट ही रहे. द रिस्पोंडेंट नोट द आंसर अगेंस्ट द क्वेश्चन. जो रिस्पोंडेंट होता है, सामने वाला पर्सन होता है, वो अपने उसके आंसर्स लिख के कंप्लीट करके वापस हमें इन्वेस्टिगेटर तक पहुंचा देता है. तो ये मेथड है मेलिंग क्वेश्चनरी सर्वे. Now we are discuss about suitability and its merits. Suitability. First one is the area of the study is very wide. तो इसके लिए एरिया लार्ज होना चाहिए. द रिस्पोंडेंट आर एजुकेटेड. सामने वाला पर्सन अगर एजुकेटेड होगा तो ही सूटेबल है. क्या पता वो
अनएजुकेटेड हो, उसको पढ़ना ही ना आता हो, तो वो मेथड ये फॉलो नहीं हो पाएगा। तो ये कब सूटेबल है? अगर एरिया वाइड है और सामने वाला पर्सन पढ़ा लिखा है। मेरिट्स इकोनॉमिकल है, इसमें टाइम और एफर्ट कम लगता है, हम इजीली उस पर्सन को मेल कर सकते हैं और वो पर्सन हमें वापस आंसर लिख के इजीली फिल करके दे सकता है। सेकंड इज़ ओरिजिनल, जिसमें डाटा भी क्या होगा? ओरिजिनल, क्योंकि उस पर्सन ने, सामने वाले ने खुद फिल करके ही हमें आंसर भेजे हैं। वाइड कवरेज, इजीली ज़्यादा बड़े एरिया को कवर कर सकते हैं। डीमेरिट्स, फर्स्ट वन इज़ लैक ऑफ इंटरेस्ट, क्या पता सामने वाला फिल ही ना करे, उसको कोई इंटरेस्ट ही ना हो फिल करने में, तो ये मेथड फॉलो नहीं होगा। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, अगर हमने क्वेश्चनरी एक बार प्रिपेयर कर ली और उसको सेंड कर दिया तो उन क्वेश्चंस को चेंज करना भी मुश्किल है। थर्ड इज़ लिमिटेड यूज़, इस मेथड का ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि सारे पर्सन सामने वाले एजुकेटेड नहीं होते। वाइज्ड, इसमें पर्सनल व्यूज़ भी ऐड हो सकते हैं, क्या पता रिस्पोंडेंट अच्छे से फिल ना करें, वो अपना ही अपने आइडिया से फिल कर दे। लेस एक्यूरेसी, इस मेथड में एक्यूरेसी की कमी भी हो सकती है बिकॉज द कंक्लूजन्स आर मेड ऑन सच इन्वेस्टिगेशन हैव लिमिटेड एक्यूरेसी बिकॉज सम क्वेश्चंस में बी डिफिकल्ट, कॉन्सिक्वेंटली एक्यूरेट रिजल्ट मे नॉट बी ऑफर्ड, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो सकते हैं और सामने वाला फिल करे या ना करे। ये था हमारा मेलिंग मेथड। अब हम करेंगे इन्यूमरेटर मेथड। इन्यूमरेटर मेथड, व्हाट इज इन्यूमरेटर या हु इज इन्यूमरेटर? तो इन्यूमरेटर इज ए पर्सन, इन्यूमरेटर इज अ पर्सन हु हेल्प द इन्वेस्टिगेटर। इन्यूमरेटर वो पर्सन होता है जो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर की। फॉर एग्जाम्पल, एक टीचर की दूसरा टीचर अगर हेल्प करे तो जिसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो तो ओरिजिनल पर्सन इन्वेस्टिगेटर है, जो उस इन्वेस्टिगेटर की हेल्प कर रहा है हम उसको क्या बोलते हैं? इन्यूमरेटर। तो इन्यूमरेटर्स मेथड डिस्कस करेंगे। अंडर दिस मेथड अ क्वेश्चनर इज प्रिपेयर्ड, इसमें भी हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस रेडी करते हैं। द इन्यूमरेटर, जो हेल्पर है वो हिमसेल्फ अप्रोच रिस्पोंडेंट, वो खुद रिस्पोंडेंट के पास जाता है, खुद उससे क्वेश्चनरी फिल करवाता है और खुद फिल करके डाटा वापस इन्वेस्टिगेटर को दे देता है। ओके, जिसमें इन्यूमरेटर खुद लेके जाता है क्वेश्चनरी को और खुद ही आंसर उसके फिल करता है और वापस इन्वेस्टिगेटर को सबमिट करवा देता है। नाउ डिस्कस सूटेबिलिटी। फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, तो इसमें भी एरिया लार्ज होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेटर नीड्स स्पेशलाइज स्किल, इसमें भी इन्वेस्टिगेटर को नॉलेज होनी चाहिए अच्छी। एंड थर्ड पॉइंट इज द इन्वेस्टिगेटर्स आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज, जो भी न्यूमिरेटर जा रहा है, इन्वेस्टिगेटर चाहिए जा रहा है, उसको सारी लैंग्वेज की नॉलेज भी होनी चाहिए, कल्चरल नॉर्म्स का भी उसको पता होना चाहिए। नाउ मेरिट एंड डीमेरिट्स ऑफ इन्यूमरेटर्स मेथड। फर्स्ट वन इज वाइड कवरेज। इन्यूमरेटर मेथड है, इससे हम ज़्यादा एरिया कवर कर सकते हैं क्योंकि अलग अलग इन्यूमरेटर को अलग अलग जगह पे भेज सकते हैं। 5-10 जितने इन्यूमरेटर्स की ज़रूरत है उतने अपॉइंट करके अलग अलग एरियाज़ में भेज सकते हैं। सेकेंड इज़ एक्यूरेसी। देर इज़ अ फेयर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इन द रिजल्ट्स। एक्यूरेट होता है क्योंकि हमने जो इन्यूमरेटर अपॉइंट किया है वो अपनी नॉलेज से उससे अच्छे से पूछ के इन्फॉर्मेशन को फिल करता है। पर्सनल कॉन्टैक्ट, अब देखो जो इन्यूमरेटर जा रहा है उसका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट किसके साथ हो रहा है? रिस्पोंडेंट के पास, तो इन्फॉर्मेशन सही होगी और डायरेक्ट कॉन्टैक्ट पॉसिबल है। डीमेरिट्स, एक्सपेंसिव है, ज़्यादा इन्यूमरेटर्स अपॉइंट करने पड़ेंगे। अवेलेबल ऑफ इन्यूमरेटर, उतने अपॉइंट हो जाए ये भी अच्छी बात है क्योंकि इन्यूमरेटर्स मिलना मुश्किल है। टाइम कंज्यूमिंग है, हर घर घर जाना है इन्यूमरेटर को। नॉट पॉसिबल फॉर प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, अगर हमें खुद जाना है तो उस केस में ये पॉसिबल नहीं है। पार्शियल भेदभाव भी हो सकता है, क्या पता इन्यूमरेटर ने क्या सोच के उसका डाटा फिल कर रहा है। Now, the last method is telephonic interview. As the name suggests, telephone, which data are collected through the telephone calls. That method is known as telephonic calling method. According to this mode of data collection, the investigators seek the desired information from the respondent over the telephone. तो जो रिस्पोंडेंट है उससे हम डाटा टेलीफोन पे लेते हैं। ओके, ये है मेरी डीमेरिट्स, आपने रीड करनी है।
ओके स्टूडेंट्स, आज हमने कवर किए नेक्स्ट 3 मेथड्स। तो आपने ये कंप्लीट टॉपिक मोड्स ऑफ डाटा कलेक्शन कंप्लीट टॉपिक आज आपने लर्न करना है और राइट करना है अच्छे से। अगर कोई डाउट हुआ तो आपने मेरे को बताना है। ए था पर्सनल इंटरव्यू, सेकंड इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, एंड सी इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।